फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जिम की जो नौयत थी, जिम का जो मकसद था, वो स्पॉइल कर दिया गया है। जिम के नाम पर गलत काम शुरू हो गए। जिम में आप कोई अच्छी सी खूबसूरत सी 2-3 लड़कियां रख दें, उनकी ड्रेसिंग थोड़ी सी आउट कर दें, तो उस जिम में आपको रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिम वेयर पहने लड़कियां, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब से क्रॉप टॉप और स्पोर्ट्स ब्रा का ट्रेंड चल गया है हर जिम के अंदर, सेपरेट लेडीज़ टाइमिंग में तो समझ आता है। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिम में मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की ड्रेसिंग करके लड़कियां आ रही हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है, रील्स चल रही हैं। हमारा कोच आता था ना, तो हमारे हाथ पैर कांपते थे। आजकल का बच्चा ऐसा है कि हम उसको अगर डांट मार दें तो वो अपने बाप को ले आएगा, तो आपके ऊपर पिस्टल रख देगा। ऐसा ना हो कि जिम ऑनर ने जो है वो 4 लड़कियां छोड़ दी हो जिम में, तो सिर्फ जिम में घूम रही हो क्लाइंट को लुभाने के लिए। यार ये हराम है। ये अपनी रोजी को हराम ना करें, अपनी रोजी को हलाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमीज़ इब्राहिम खान, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्रो कार्ड विनर एंड इंटरनेशनल जज एंड जनरल सेक्रेटरी एशिया बॉडी बिल्डिंग। और आप लोग मुझे देख रहे हैं। आज हमारे बीच बहुत अच्छी अच्छी बातें होने जा रही हैं, फ़िटनेस से रिलेटेड और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जो है शेयर भी करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं और आप लोगों को फ़िटनेस की और बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज से हमकिनार करूं और रियलिटी की तरफ लेके जाऊं कि असल फ़िटनेस इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है क्या, और इसके अंदर आजकल चल क्या रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बूम जो इसी वजह से आया है कि इसमें ख़वातीन की एंट्री हुई है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो इस तरफ माइल हुई हैं। फ़ीमेल जो हैं वो अब जिम की तरफ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, अपनी फ़िटनेस की तरफ आ गई हैं। पहले वो अदरक बनी हुई होती थी, अब उनको एहसास हो गया है कि उनके जो फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हस्बैंड नाराज़ हैं, या कोई फ़िटनेस का इशू ना होने की वजह से शादी के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको फ़ेस करने पड़ रहे थे। तो उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी। वो ट्रेंड को फॉलो तो कर रही थी, लेकिन देखती थी कि बाहर की जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं। बाहर की जो ख़वातीन हैं वो फ़िट रहने के लिए डाइट कर रही होती हैं और वर्कआउट कर रही होती हैं, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं कर रही थी, सिर्फ वो ट्रेंड पे चल रहे थे, दूसरे ट्रेंड्स पे। फिर उन्होंने शायद ये चीज़ रियलाइज़ की, और कुछ हमारे जैसे लोगों ने, फ़िटनेस की इन्फ्लुएंसर्स ने, सब ने जो है उनको अवेयरनेस देना शुरू की, बताना शुरू किया कि भाई ख़वातीन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोगों को करनी चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए इस तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर से बहुत बड़ा बूम आया है फ़िटनेस इंडस्ट्री में। आप देखें जितने भी जिम्स हैं वो भरे हुए हैं, और उसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है, लड़कों की तादाद कम होती है। उसका मेन रीज़न है कि ख़वातीन को ये रियलाइज़ हो गया है कि हमें फ़िट रहने के लिए और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें फ़िट रहना है, जिम जाना है और अपने लाइफ स्टाइल में इसको शामिल करना है। बिल्कुल ऐसी है कि सोशल मीडिया पे ही जो है वो सही ये इंडस्ट्री बूम हुई है। आपको याद होगा कोविड लगा था, जब कोविड के अंदर जिम इंडस्ट्री में हमने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी जिम्स खुलवाने की। तो उस वक्त भी आपने देखा होगा हमारे साथ लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। उस कैंपेन में प्रेस क्लब के बाहर हमने एहतजाज किया था, और बहुत सारा हमारे साथ जो है वो कुछ नामी गिरामी लोग थे कराची से, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुई थी और लॉकडाउन हटा था और जिम्स खोलने की इजाज़त मिली थी। तो उसके बाद से मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाकई कोविड कंडीशंस के अंदर जो फ़िटनेस के मामलात पेश आए हैं लोगों को घर में रहने की वजह से, उसके बाद भी जो है इसमें बूम आया। और आजकल की जो ख़वातीन हैं उनको सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ फ़िटनेस का शौक़ नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी आई हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एथलीट्स हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहती हैं, जो बाइसेप्स बनाना चाहती हैं, जो सिक्स पैक्स बनाना चाहती हैं, प्रॉपर जो है वो बॉडी तैयार करना चाहती हैं। तो ये क्रेज़ भी अब देखने को मिल रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, कि पहले वो ख़वातीन डरती थी कि हमारे मसल्स बन जाएंगे तो लोग हमें लड़का बोलने लगेंगे। तो अब उनको जैसे जैसे सोशल मीडिया पे देख रही हैं बाहर की एथलीट्स को, बाहर की लड़कियों को, तो वो उसको फॉलो कर रही हैं। हर बंदा जो है वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, और वो किसी तरीके से व्यूज़ हासिल करने के लिए और अपनी जो है वो चैनल को वायरल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी
कर रहा होता है कि लोग जो है जिससे अट्रैक्ट हो जाएं और शॉर्टकट्स बता रहा होता है। तो मैं ये बताता चलूँ, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं वो नुकसान उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो सिक्स पैक्स बन जाएंगे। अब जैसे मैं भी देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी रील्स आ रही होती हैं कि आप 3-15 मिनट का वर्कआउट करें तो आपके सिक्स पैक्स बन जाएंगे या आपका पेट कम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आप जो है मतलब आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इस तरफ, उसके बाद जाके कोई गोल अचीव होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 15 मिनट की आप ट्रेनिंग करें और होम वर्कआउट कर लें और आपका जो है वो पैक्स बन जाएंगे या पेट कम हो जाएगा या आपकी चर्बी कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसलिए स्टार्ट हो गई हैं कि इस इंडस्ट्री में अभी पाकिस्तान में कोई उतरा नहीं था और कोई अवेयर कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छे फिटनेस ट्रेनर्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उसमें से 50% लोग जो है वो अनएजुकेटेड हैं। उनकी एजुकेशन का मसला है, वो बोलना नहीं जानते, बात करना नहीं जानते, वो घबराते हैं कैमरे के आगे बोलते हुए, शर्माते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी ये चीज़ें पीछे जा रही हैं, लेग कर रही हैं। और फिर उसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? जो बिल्कुल इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, जुम्मा 8 दिन हुए हैं वो इस फील्ड में आए हैं और आके वो कुछ भी अपना एक शॉर्टकट फेंकते हैं और लोग उससे इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब लोग उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें से उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे ये इंडस्ट्री बूम हुई तो लोगों का रुझान इस तरफ आया, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो इसमें कूदना शुरू हो गए। जब इन्वेस्टर्स इसमें शामिल होना शुरू हुए तो इन्वेस्टर्स ने ये नहीं सोचा या समझा कि हम किस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको ये नज़र आया कि शायद हम इन्वेस्ट करके 4 ट्रेनर 6 ट्रेनर रखेंगे जिम के अंदर और जिम को चला लेंगे। तो बेसिकली पहले तो ये होता था, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जिम होते थे और नामी गिरामी होते थे, पूरे पूरे लड़के और जो भी, लड़कियों का तो इतना रुझान नहीं था उस ज़माने में, तो लड़के वहाँ जा रहे होते थे तो और एक्सरसाइज करने के लिए दूर दूर सफ़र करके वहाँ पहुँच रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद बहुत दूर दूर गया हूँ वर्कआउट के लिए, तो इक्का दुक्का जिम होते थे हर एरिया के अंदर। तो अब ये हो गया है कि जिम को बिल्कुल ही, जिम की जो नौयत थी, जिम का जो मकसद था वो स्पॉइल कर दिया गया है। जिम के नाम पर गलत काम शुरू हो गए। मतलब गलत काम से मुराद जो है, जिम में आप कोई अच्छी सी खूबसूरत सी 2-3 लड़कियां रख दें, उनकी ड्रेसिंग थोड़ी सी आउट कर दें, तो उस जिम में आपको रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल गया है। आप देखें कि ठीक है जिम वेयर पहने लड़कियां, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बाहर भी लड़कियां पहनती हैं जिम वेयर पहने, लेकिन माशरे का ख्याल रखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ख्याल रखें कि आप एक मुसलमान कंट्री है, हमारी मुस्लिम कंट्री है और हम सब मुस्लिम्स हैं। इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जिम को जिम के पर्पस पे चलाना चाहिए। जिम को कोई दूसरे मकसद से यूज़ नहीं करना चाहिए कि हमने जिम को एक अय्याशी का अड्डा बना दें और उसके अंदर जो है हम ऐसी लड़कियों को खड़ा करें जो फाहिश कपड़े पहनी हो जिम के नाम पर और इस चीज़ का ख्याल ना कर रही हूँ कि हम एक इस्लामी माशरे में हैं। ठीक है यार, आप जिम वेयर पहनो, टी शर्ट्स पहनो, टाइट्स पहनो, ट्राउज़र पहनो, ये एक लिमिट थी, इस लिमिट तक तो समझ आता था। लेकिन जब से ये क्रॉप टॉप और ये जो स्पोर्ट्स ब्रा का ट्रेंड चल गया है हर जिम के अंदर, तो सेपरेट लेडीज़ टाइमिंग में तो समझ आता है कि चलो यार लड़कियां लड़कियां आपस में हैं और वो पहनी हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिम में मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की ड्रेसिंग करके लड़कियां आ रही हैं और लड़कों के सामने। फिर ब्लेम किया जाता है कि जिम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत से जिम्स हैं उसमें लड़ाई झगड़े, फसाद, फड्डे हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि लड़का और लड़की ने कोई इंटरेक्शन हुई, उनकी दोस्ती हुई, बाद में लड़ाई हो गई, फिर पुलिस केस हो रहे हैं, मामलात हो रहे हैं। फिर उसकी मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि हम फेडरेशन रन करते हैं, हमारे पास बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो मैं उसमें कसूरवार लड़कियों को भी ठहराऊँगा कुछ, और कुछ लड़कों का भी कसूर है कि ज़ाहिर है लड़कों का कसूर ये है कि लड़कों ने ये माहौल देखा ही नहीं था। लड़कों ने तो जिम में ये माहौल देखा था कि सिर्फ लड़के ही लड़के होते थे, हंसी मजाक उनका आपस में हुआ करता था, तो ये माहौल चला करता था। जब लड़कों को नया माहौल मिलना शुरू हुआ, लड़कियां आना शुरू हुई, तो लड़कों को अट्रैक्शन पैदा हुई उनमें और फिर वो जिम का मकसद स्पॉइल हो गया, फिटनेस स्पॉइल हो गई। फिर वो बेसिकली आप देखें ना ट्रेंड क्या चल रहा है, रील्स चल रही हैं, टिकटॉक चल रहे हैं, फिज़िक पे कोई काम नहीं हो रहा, फिटनेस पे कोई काम नहीं हो रहा,
अपनी ग्रूमिंग पे काम हो रहा है उनकी। इतना वो तैयार हो गए लड़के और लड़कियां जिम में आए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी डेट पॉइंट पे आए हुए हैं या किसी तफरीही जगह पर घूमने आए हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो जिम आए हुए हैं। जिम आने के लिए यार आपको ना लिपस्टिक, पाउडर या मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिम आने के लिए स्ट्रेट फारवर्ड आप जिम वेयर पहने, अपनी एक बॉटल लें, टॉवल लें, अपना बॉडी स्प्रे लें, परफ्यूम लें, अपनी ज़रूरत का जिम का जो किट होती है उसका एक बैग बनाएं और जिम आएँ और अपना जिम का मकसद पूरा करें। लेकिन आजकल मैं जो चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ और देखता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिम भी 13 साल 14वां साल चल रहा है, ये 14 ईयर्स हो जाएंगे मेरे जिम को। तो अब मैं बहुत ज़माने से जिम इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मैं शामिल हूँ और एक अच्छा एथलीट हूँ और काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के लिए काम भी कर रहा हूँ। तो पिछले 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो इन 20 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस कर ली हैं कि जो हमारे सामने हुई हैं और हमारे सामने हो रही हैं। जैसे कि चले अगर जिम के अंदर किसी की शादी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि किसी की शादी हो गई जिम के हवाले से, वो लोग जिम में एक्सरसाइज करते थे और आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और प्रॉपर वे में उनकी शादी वादी हो गई। लेकिन जो आजकल ज़्यादातर जो मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमारे साथ ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। तो मैं उन लड़कियों को बोलूँगा कि आप मौका क्यों देती हैं, आप उनको इतना इन क्यों कर रही हैं अपने साथ और इतना इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं। आपका जिम आने का पर्पस ये है कि आप आएँ, जिम में फ़िटनेस करें, ट्रेनिंग करें, अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें, डिप्रेशन रिलीज़ करें और चली जाएँ। ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप आएँ और यहाँ पर आकर कोई अच्छा फ़िटनेस वाला लड़का या खूबसूरत लड़का या बॉडी बिल्डर लड़के को अप्रोच करें और अप्रोच करके जो है उसके साथ डेट करें और उसके साथ बाहर मिलना शुरू करें। तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स और रिएक्शंस तो मिलेंगे। लाजमी सी बात है कि फिर आपकी जो लड़कों की जो खसलत है और जो नई जेनज़ी है वो बहुत तेज़ है। मतलब हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया एक मेन रीज़न है। मोबाइल आप देखें ना, आजकल छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। एक 2 साल का बच्चा मोबाइल में वीडियो चलाना जानता है, वो यूट्यूब चलाना जानता है, वो वीडियो चेंज करना जानता है। उसको पता है कि मैं ऐसे हाथ रखूँगा तो ये वीडियो हट जाएगी, तो वो ये कर रहा होता है। जब 2 साल का बच्चा इसके लिए प्रैक्टिस हो रही है उसकी आजकल, तो सोचे कि जब वो 16 साल का होगा या 15 साल का होगा, 14 साल का होगा, जब वो बालिग हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो वो क्या क्या देख चुका होगा सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मैं भी जो है जब ट्रेनिंग कराता हूँ तो बहुत सख्त हूँ मैं इस मामले में। जब कंपटीशन की या किसी गोल को अचीव करा रहे होते तो हम भी मारते हैं, आज भी मारते हैं लड़कों को और ट्रेनिंग कराते हैं। लड़कियों पे ज़रा सा चीख के कराते हैं, उनको डांट के कराते हैं। असल में मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे ट्रेनर्स अब मारने से अवॉइड यूँ कर रहे हैं कि अब उस्ताद शागिर्द वाला जो एक रिस्पेक्ट थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। पूरी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कोच और क्लाइंट की जो एक रिलेशन होता था उस्ताद शागिर्द का, अपने उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता था। आज उस उस्ताद के साथ आके क्या होता है, लड़का आता है, नई जेनज़ी क्या करती है, वो आते हैं, उनसे थोड़े दिन मजाक किया, बातचीत की, उनको फ्री कर लिया, उसके बाद वो गाली गलौज से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे पहले तो ट्रेनर पहले अवॉइड करते थे कि दोस्ती यारी नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी को मुंह नहीं लगाते थे। आजकल क्या है, ट्रेनर इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लाइंट्स में, चाहे लड़का हो या लड़की, और उसको दोस्त बना लेते हैं। फिर वो सर पे बैठ जाता है, सर पे चढ़ जाता है। मतलब तमीज़ और रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उस्ताद शागिर्द की, उस्तादों की इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है। हमारे साथ तो ऐसा होता था कि यार हमारा कोच आता था ना तो हमारे हाथ पैर कांपते थे, यार हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, वो हमें देख के डांटेगा, चीखेगा, मारेगा। मैं खुद पिटा हूँ अपने ट्रेनर से, अपने कोचेस से। उन्होंने मुझे मारा भी है, डांटा भी है, गालियाँ भी खाई हैं अपने सबके सामने। भरे मजमे में हमें गालियाँ पड़ती थी। हमारी मजाल नहीं है कि हम नज़र उठा के देख लें, आगे सिर्फ हम उनसे माजरत करते थे, सॉरी करते थे। आजकल का बच्चा ऐसा है कि हम उसको अगर डांट मार दें तो वो अपने बाप को ले आएगा, अपने भाइयों को ले आएगा, लड़कों को ले आएगा, फड्डे शुरू कर देगा, कुछ नहीं तो आपके ऊपर पिस्टल रख देगा और बदमाश बन जाएगा, 10 लड़के जमा करके और बोलेगा मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो उस्ताद शागिर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं रहा, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं रही। मैं बताता चलूँ, ये फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग के जो ट्रेनर्स हैं ये आपके उस्ताद हैं और ये बाप की हैसियत रखते हैं।
तो इनकी इज़्ज़त बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, इनसे डर और खौफ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो कसूर हमारे ट्रेनर्स का भी है, कसूर हमारे कोचेस का भी है कि उन्होंने उनको फ्री किया है, उन्होंने अपना दोस्त बनाया उनको। उनको चाहिए कि पहले वाला जो तसलसल था उस पर चले। अगर ऐसा कोई बदतमीज़ लड़का देखें या कोई स्टूडेंट देखें या लड़की देखें तो फ़ौरन उसको जिम से निकालें और बोले कि भाई आप कल से जिम मत आना। अब तो आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो वेट पड़े होते हैं जिम के अंदर, डंबल प्लेट्स, तो वो एक्सरसाइज करते हैं और वहीं छोड़ के चले आते हैं। पहले तो ये होता था, हमें इतना डर होता था अपने उस्ताद का और अपने ट्रेनर का कि हम डंबल अपनी जगह पे रखते थे, प्लेटें अपनी जगह पे लगाते थे, बल्कि अगर जिम का कोई काम होता था तो वो खुद करते थे, उनकी हेल्प करते थे। अब तो ज़रा किसी से बोल दो कि डंबल ज़रा अपनी जगह पे रख दो, प्लेट अपनी जगह पे लगा दो, तो ऐसा लगता है कि हमने उसको कोई बहुत बुरी गाली दे दी या बहुत बुरा भला कह दिया। तो वो क्या करता है कि वो अगले दिन जिम छोड़ता है और दूसरे जिम चला जाता है। तो ये एक बड़ा मसला है कि आज अगर उस्ताद सख्ती नहीं कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं अपने शागिर्द को मारपीट के या डांट के ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, या वो प्रॉपर वो जो तरीक़ेकार था वो नहीं फॉलो हो रहा, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये जो गली गली मोहल्ले में जो जिम्स बन गए, तो वो आपका जिम छोड़ेंगे दूसरे जिम चले जाएंगे जहाँ पर उनको ये सब सख्तियाँ नहीं होंगी। देखिए बिल्कुल ऐसी है, पहले तो स्टीरॉइड्स का ज़माना नहीं था, सप्लीमेंट्स का ज़माना नहीं था। जब हमने बॉडी बिल्डिंग की, आप यकीन करें 5-5 घंटे जिम में होता था, ट्रेनिंग करता था, शाम को जिम में घुसता था, रात को जिम में ट्रेनिंग, जब जिम बंद होता था तो जिम को दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा के अपने उस्ताद के साथ जिम से निकलता था, पूरे दिन जिम में रहता था, ट्रेनिंग करता रहता था। तो पहले तो हमें ऐसा शौक़ और ऐसा क्रेज़ होता था, हमें नहीं पता था उस वक्त डाइट क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, स्टीरॉइड्स क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। वो ज़माना बहुत अच्छा था, उसमें हम देसी चीज़ों पे पलते थे, दूध जलेबियाँ खा रहे हैं, बादाम पिस्ते खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं और जो है वो मक्खन खा रहे हैं और साथ में जो है वो गोश्त खा रहे हैं। तो जो पुराने नुस्खे होते थे हम उस पे चलते थे, तो उस पे हमें ताकत भी बहुत होती थी। बग़ैर स्टीरॉयड के, बग़ैर सप्लीमेंट के हम वज़न उठा रहे होते थे, इतना वेट उठा लेते थे कि आजकल के बच्चे को अगर मैं बोल दूं कि भाई इतना वेट उठा लो या इतना कोई वर्कआउट कर लो, तो उसका दम निकल जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। गली गली और मोहल्ले में जिम्स बन गए। इसमें एक और बड़ा इशू देखने को मिल रहा है कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सही है, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे मूव है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे फैसिलिटेड जिम मिल रहे हैं हमारी आवाम को, जो बाहर मुल्कों में हम देखते थे वो फैसिलिटीज़ हमें मिलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान एडवांस हो रहा है, जिम इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है इन्वेस्टर्स की वजह से। इन्वेस्टर्स आएँ, मगर इन्वेस्टर्स से मैं ये अपील करूँगा कि आप उन लोगों को ढूँढें, उन लोगों को सर्च करें, इंटरनेट खोलें और उन लोगों पे वर्किंग करें पहले कि यार हम किसके साथ जिम बनाने जा रहे हैं, हम किसके साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इस बंदे पे या इस बंदी पे सेव है, या हमारी आया इस इन्वेस्टमेंट से जो है वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा लोगों को। आप देखें, कारोबार करें लेकिन हलाल कारोबार करने का तरीका ये है कि उस कारोबार से किसी की ज़ात को नुकसान भी ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि वो कारोबार, अब मैं कारोबार करूं, सही है, कारोबार में जो है ना वो किसी गलत काम का करना शुरू कर दूं, तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर है बच्चे बिगड़ेंगे, दूसरे काम होंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पॉन्ड्स का काम करना शुरू करता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इसको शाया करूँगा और इसको फॉरवर्ड करूँगा, इसकी सीडीज़ बेचूँगा, इसकी वीडियोस सेंड करूँगा और ये करूँगा, तो इससे क्या होगा, मुझे पैसा तो बहुत मिलेगा, मैं कमाऊँगा तो बहुत, लेकिन होगा ये कि इससे जनरेशन तबाह होगी, बर्बाद होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो ट्रेनर बनाने जा रहे हैं, आया उसकी शख्सियत क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है इस इंडस्ट्री में, उसकी ज़ात से कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की नुकसान तो नहीं उठा लेगा, उसको कोई हेल्थ की जगह उसको कोई हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि उनको किसी भी लड़के के ऊपर जिम खुलवा दिया या लड़की को जिम खुलवा दिया और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसका जिम चल रहा है और कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जिससे उसकी डेथ हो गई या इसके साथ कुछ हो गया,
तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो जगह जगह जिम्स का रायता तो अब देखें फैल चुका है, अब जिम्स तो खुल गए हैं। अब जाहिर सी बात है, उन बेचारे इन्वेस्टर्स का क्या कसूर, उनको नॉलेज नहीं थी, उनका अवेयरनेस नहीं थी, उनको जो लड़के मिले, जो लोग मिले, जो लड़कियां मिली, उन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और जिम बना दिया है। तो चलो अब तो जिम बन गए हैं, लेकिन अब उन जिम ऑनर्स को ये चाहिए कि ठीक है, अब वो इस इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं तो अब इसको प्रॉपर सीखें, कोचिंग लें, मतलब ऐसे जिम्स में जाएं, ऐसे ट्रेनर्स के पास जाएं, ऐसे सीनियर्स के पास जाएं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं और सीखने का अमल जारी रखें। देखिए, आज मुझे इस फील्ड में 20 साल हो गए, मगर मैं कहता हूँ मैं आज भी सीख रहा हूँ। मरते दम तक इस फील्ड में सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है और इसके अंदर सीखना बहुत ज़रूरी है और सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि मैं महारत हासिल कर चुका हूँ। मैं 20 साल में भी कहता हूँ कि मुझे अभी भी सीखना है, अभी भी हासिल करना है, अभी भी नॉलेज हासिल करनी है, अभी भी पढ़ना है इसमें। तो आप लोग जो नए लोग हैं, वो लोग ऐसे सीनियर्स के पास जाएं कि जिनको बहुत नॉलेज है और जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको गाइड करेंगे सही तरीके से। वो आपको बताएंगे कि भाई आपने बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री के अपने क्लाइंट्स को कैसे लेके चलना है, कैसे उनसे बात करनी है, आपकी ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए, आपकी पर्सनल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, आपके जिम का नज़्म व ज़ब्त क्या होना चाहिए, आपके जिम का माहौल क्या होना चाहिए। आपके जिम के अंदर हरगिज़ ये ना होना चाहिए कि आपके जिम में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आपके जिम के अंदर जो है वो लड़कियां गलत ड्रेसिंग कर कर आ रही हों। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे किसी की ड्रेसिंग से जो है वो एतराज़ है, भाई वो उसकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी पहने, लड़की कुछ भी वेयर कर कर आए, कुछ भी किस तरह भी तैयार होकर आए, मुझे उसकी पर्सनैलिटी से या उसके कपड़ों से कोई एतराज़ नहीं है, वो कुछ भी करे। लेकिन एटलीस्ट जिम का माहौल जिम जैसा हो, जिम का एनवायरनमेंट जिम जैसा लगे। ऐसा ना हो कि जिम ऑनर ने जो है वो 4 लड़कियां छोड़ दी हो जिम में और वो सिर्फ उनका काम ये हो कि वो जिम इंडस्ट्री की ना हो, वो सिर्फ जिम में घूम रही हों क्लाइंट को लुभाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, बड़े पैसे निकालने के लिए। यार ये हराम है। ये अपनी रोज़ी को हराम ना करें, अपनी रोज़ी को हलाल करें। हलाल तरीका ये है कि आप अपनी ईमानदारी से नॉलेज हासिल करें, अपनी ईमानदारी से हेल्थ एंड फिटनेस प्रोवाइड करें। दैट्स इट, ये है हलाल काम। अगर इसके अंदर आप ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं तो आप गलत साइड पे जा रहे हैं और जिम इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। देखें, ऐसा तो बाहर भी नहीं हो रहा। अगर आप ये देख रहे हैं कि बाहर मुल्कों में भी तो लड़कियां ये कपड़े पहन रही हैं, तो ठीक है, उनका कल्चर है, उनका कल्चर है भाई, उनके कल्चर में इस तरह की ड्रेसिंग्स हैं, इसलिए वो कर रही हैं, वो करें, ठीक है। चले आप ड्रेसिंग भी करें, लेकिन कम से कम बाहर मुल्क में मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, 8 से 10 ममालिक में घूम चुका हूँ और वहाँ ट्रैवल कर चुका हूँ और वहाँ के जिम्स में वर्कआउट कर चुका हूँ और करवा भी चुका हूँ। तो वहाँ पर मैंने ये देखा है कि वहाँ हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कोई इस तरह से कोई वाक़या पेश आ जाए, पुलिस आ जाए या कोई जो है लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। या तो फिर अगर आप इस चीज़ पे बज़िद हैं तो फिर आगे वाले साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तैयार रहें। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई, सर्टिफिकेशंस बहुत सारी हो रही हैं, जिसमें अभी कराची और पाकिस्तान में पूरे सर्टिफिकेशंस कराई जा रही हैं और ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हो रही हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं हो रही। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उसको यूँ कह सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप है। फिर आप जिस कंट्री में जाएंगे वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद, तो वो उस कंट्री में फिर आपको एक और सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे कि मैं ऐसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा रहा हूँ कि आपकी डायरेक्ट वहाँ जॉब हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिल रही हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो सही है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ पर एक और सर्टिफिकेशंस करेंगे, फिर उसमें आपके फिर वो कंट्री आपको अच्छे पैकेज पर रखेगी और अच्छी जॉब्स मिलेंगी, या वहाँ पर आपको अलाउ किया जाएगा कि आप फ्रीलांस काम करें। दूसरी चीज़ ये कि सर्टिफिकेशन के साथ साथ आप हरगिज़ इस चीज़ को ना समझें। आजकल इस इंडस्ट्री का डार्क साइड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो डार्क साइड है ये बतानी बहुत ज़रूरी थी। वो ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जेनज़ीज़ ने ये समझ लिया है कि जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो करतब दिखा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं या कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हैं, रील्स पे वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो ही इस फील्ड के करता धरता है। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सामने के बच्चे
और उनकी मालूमात, उनकी नॉलेज जितने सीनियर्स हैं उनके आगे सिफ़र है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ आजकल के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, आप अपना थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस, जो पुरानी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोग थे, जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर बढ़े, जिनकी वजह से आज ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, उसके पास जाए, उनसे राब्ते करें, उनसे पूछें कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, बजाय इसके कि आप भी मस्खरे बन जाएं, करतबे दिखाएं, घूमना फिरना, सर के बल खड़े होना, ये होना। ये जिम्नास्टिक एक अलग फील्ड है। जिम्नास्टिक बनना है तो प्रॉपर जिम्नास्टिक की ट्रेनर हायर करें और जिम्नास्टिक हासिल करें। ये क्या बात हुई, आप जो है ना एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो आपको उछल कूद करके दिखा रहा है, एक हाथ पे खड़े होकर दिखा रहा है, एक टांग पे खड़े होकर दिखा रहा है। यार ये फिटनेस नहीं है, ये कोई हेल्थ एंड फिटनेस है? ये क्या है मुझे बताएं। एक टांग पे खड़े होना हेल्थ एंड फिटनेस है? डंबलों पे लेटना हेल्थ एंड फिटनेस है? ये जो करतबबाजी है, ये मस्खरापन है, ये कुछ भी नहीं है, हेल्थ एंड फिटनेस नहीं है। असल हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड पे नहीं है, रील पे नहीं है। आप प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, जो पुराने लोग हैं, वो आपको बताएंगे हेल्थ एंड फिटनेस क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझसे 1 घंटे का सेशन करें ट्रेनिंग का, 15 मिनट के अंदर नानी याद आ जाएगी। 15 मिनट के अंदर चीखें निकाल दूंगा मैं आपकी 15 मिनट के अंदर, विदाउट वेट। इतना सा भी आपको वेट नहीं दूंगा मैं, ना डंबल्स दूंगा, ना प्लेटें ज़्यादा दूंगा, ना रॉड, ना बारबल्स दूंगा। माइनर 2-2, 3-3 केजी पे आवाज़ें निकाल देंगे। तो बात यह है कि सीरियस नोट ये है कि हेल्थ एंड फिटनेस को हेल्थ एंड फिटनेस की तरह किया जाए।